Hello, my dear students. My name is Shakti and I am an English lecturer since last 20 years. And today we will continue our text, The Enemy from the book Vistar. Chapter number 4, The Enemy from the book Vistar. If you are new on our channel and if you like the video, subscribe the channel and press the bell icon so that you can get the notifications of our videos firstly. So without wasting a single second, let's start the topic, the enemy. तो प्रीवियस पार्ट में हमने पढ़ लिया था कि जब है ना यूमी से कहती है कि इस अमेरिकन को तुम साफ करो, तो अमेरिकन को देखते ही यूमी का पारा चढ़ जाता है। और पारा चढ़ने का कारण भी लॉजिकल था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर अमेरिकन और जापानीज में जो है बहुत ही भयंकर दुश्मनी का माहौल था और कोई भी जापानीज अमेरिकन को और कोई भी अमेरिकन जापानीज को फूटी आंख नहीं सुहाता था। अगर उनका बस चले तो एक दूसरे को मार डाले वो। तो यहाँ पर एक दुश्मन को अपने मालकिन के घर में देख करके यूमी तो वैसे भड़क गई थी और जब हैना ने उस युद्ध बंदी को साफ करने के लिए कहा तो यूमी और भड़क गई। तो यूमी ने साफ साफ गुस्से में कह दिया कि वो जो है उस अमेरिकन को साफ नहीं करेगी, मेम साहब चाहे जो कर ले। तो वो जो है पैर पटकती हुई चली गई और हैना उसके इस बिहेवियर से डर गई। डर इस बात से गई कि अगर गलती से इस नौकरानी ने बाहर जाकर के मुंह खोल दिया तो पूरा का पूरा परिवार संकट में आ जाएगा। तो वो जो है अपने उस डर को हावी तो होने नहीं देती, लेकिन उस डर की वजह से वो यूमी को वहां से जाने भी देती है। तो यूमी चली जाती है और अब हैना जो है गर्म पानी की वो बाल्टी जो यूमी लेकर के आई थी उससे जो है उसका पहला चेहरा साफ करती है और जो रैक्स उसने बांध रखी थी वो गांठें खोल करके उसकी सफाई करती है अपर बॉडी की। अब वो जो है साफ तो कर रही होती है लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उसको पलट करके उसकी बैग भी साफ कर सके। वो इस समय पर बड़ा मिस करती है अपने पति को, सदाओ को, जो उस समय रूम में नहीं था। तो अभी वो जस्ट उसे याद ही करती है सदाओ को कहाँ गया, आवाज लगाती है सदाओ को बड़े धीमे से स्वर में। तो तभी सदाओ जो है रूम में एंटर होता है। तो वो अपना सर्जिकल थैला लेने गया था और सर्जिकल थैला जब हैना ने उसके हाथ में देखा सदाओ के, तो उसने पूछा सदाओ से हैना ने, क्या तुमने सच में फैसला कर ही लिया है इसका ऑपरेशन करने का? क्या तुम इसको बचा करके मानोगे? तो सदाओ ने फिर कहा कि देखो मैं डॉक्टर हूं, मुझे मेरा काम करने दो। तो अपने साथ में वो जो सर्जिकल थैली लेकर के आया था उस सर्जिकल बैग को उसने टोकोनोमा शेल्फ के ऊपर जो है रख दिया। व्हाट इज टोकोनोमा एल्कोव? तो टोकोनोमा एल्कोव जो है हम इसको यूं समझते हैं, तो आज के मॉडर्न समय में हम अपने ड्राइंग रूम के अंदर एक विशेष डेकोरेटिव सेक्शन बनाते हैं जिसके अंदर हम जो है फ्लावर वास या फोटोग्राफ्स या कुछ भी और डेकोरेटिव आइटम्स को रखते हैं। तो उसको हम बोलते हैं जापानीज कल्चर में टोकोनोमा एल्कोव या टोकोनोमा शेल्फ या डेकोरेटिव शेल्फ। तो डॉक्टर सदाओ ने जो है वो अपना सर्जिकल थैला टोकोनोमा शेल्फ पर रख दिया और वो सर्जरी की तैयारी करने लगा। और वो हैना से कहता है कि वो उसकी हेल्प करे उस अमेरिकन को पलटने में ताकि वो उसकी बैग की भी सफाई कर दे। तो जब वो उसको पलटवा देती है, टर्न करवा देती है और सदाओ उसकी पीठ को साफ करता है, तो देखता है कि जो उसकी पीठ का जो लोअर एरिया था, लोअर बैग था, वहां पर एक गोली का जख्म था। डॉक्टर सदाओ ने जो है उसको पलटा और उसकी बैग को भी साफ किया और डिसाइड कर लिया कि वो जो है उसको ऑपरेट करेगा, क्योंकि बिना ऑपरेशन के जो है उसकी जान बचना नामुमकिन था। तो वो हैना से कहता है कि हैना एक काम करो, तुम इसे जो है एनेस्थीसिया दे दो। तो ये सुन करके जो है हैना कहती है कि मैंने कभी किसी को आज से पहले एनेस्थीसिया दिया नहीं। तो सदाओ कहता है कि बहुत आसान है, सामने जो तुमको बोतल दिखाई दे रही है, रुई का एक फोहा लो, उसको उसमें भिगो और उस रुई को जो है इसके नथनों के पास में लगा दो और जब जब ये हिलने लगे वैसे वैसे इसके नाक के पास में लगा देना, दैट्स इट। वो जो है रुई का एक फोहा लेकर के जो है उस पर्टिकुलर बोतल में भिगो लेती है, जिस बोतल में उस रुई के फोहे को, कॉटन को भिगोने के लिए, सोक करने के लिए सदाओ ने कहा था।
और वो उसके ठीक सर के पास में बैठ जाती है और डॉक्टर सदाओ उसकी सर्जरी करता है और फाइनली जो है वो ऑपरेट करना स्टार्ट करता है। तो डॉक्टर सदाओ की एक खास आदत थी कि जब जब वो जो है ऑपरेशन कर रहा होता था तो अक्सर अपने पेशेंट को वो जो है माय फ्रेंड कह करके बुलाया करता था। तो आज भी जो है वो अपनी उसी आदत को फॉलो कर रहा था। हालांकि जो अमेरिकन था वो बेहोश था, लेकिन वही अपनी आदत को फॉलो कर रहा था और उस अमेरिकन को जब वो ऑपरेट कर रहा था तो मेरे दोस्त कह करके उसको एड्रेस कर रहा था। हालांकि जो बेहोश था उसको तो पता भी नहीं था कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। तो जब वो उसको ऑपरेट कर रहा था तो उसने नोटिस किया कि प्रिजनर ऑफ वॉर है ये, और टॉर्चर करने के निशान भी उसके शरीर पर दिखाई दिए। हालांकि टॉर्चर की कहानियां कभी इतनी ओपनली बाहर आती नहीं थी और जहां जहां पर भी जापानीज आर्मी जा रही थी, है ना, सोच रही है, सदाओ भी सोच रहा है कि जहां जहां पर भी जापानीज आर्मी जा रही थी वहीं वहीं पर उनका स्वागत हो रहा था। तो कभी जापानीज आर्मी के द्वारा किसी पर्सन को टॉर्चर करने के किस्से तो ओपनली कभी बाहर आए नहीं थे। हालांकि जापान अलाई था जर्मनी का, और जर्मनी ने तो जो इंतहा कर रखी थी टॉर्चर्स की वो तो अपने आप में जो है एक बहुत ही अलग दास्तान है। लेकिन जापानीज के द्वारा किसी को टॉर्चर किया जाना ये बहुत कम सामने आ रहा था। लेकिन उसकी गर्दन पर जो निशान थे, रेड स्कार्स थे, वो साफ साफ बता रहे थे कि डेफिनेटली इस अमेरिकन को, इस यूएस नेवी के सोल्जर को जो है टॉर्चर तो किया गया है। अब वो याद करती है जनरल तकीमा को। उस समय जापानीज आर्म्ड फोर्सेस का हेड जो था वो था जनरल तकीमा। अब जनरल तकीमा ने जो है मंचूरिया के अंदर इतनी विक्टोरियस बैटल लड़ी थी कि पूरे के पूरे ये मान लीजिए जापान में वो एक हीरो बन गया था। लेकिन कोई ये नहीं जानता था जनरल तकीमा के बारे में कि ये वही इंसान था जो घर पर अपनी पत्नी को बड़ी बेरहमी से पीटा करता था। लेकिन मंचूरिया में उसकी वो ऐतिहासिक जीत ने जनरल तकीमा के कैरेक्टर के इस पहलू को पूरी तरह से बिल्कुल वैनिश कर दिया था और कोई भी उसके बारे में बात नहीं करता था। लेकिन जो इंसान अपनी पत्नी को जो है क्रूअली टॉर्चर कर सकता है, उसके लिए किसी दुश्मन को पकड़ करके टॉर्चर करना तो कोई ज्यादा बड़ी बात थी नहीं। हालांकि ये बातें कभी ओपनली बाहर आ नहीं पाई थी। तो ऑपरेशन पूरा हुआ, डॉक्टर सदाओ ने गोली निकाल दी और जो घाव था उस पर टांके लगा दिए। ऑपरेशन खत्म होने के बाद में डॉक्टर सदाओ ने जो है एक शीशी में से सिरिंज में एक दवा भरी और वो दवा जो है उसकी लेफ्ट आर्म में जो है लगा दी। अब थोड़ी ही देर के बाद में जो है उस अमेरिकन को, अंग्रेज को होश आ गया और वो जो है काफी कमजोर था। हालांकि वो काफी डरा हुआ भी था, वो समझ नहीं पाया कि इस समय वो कहाँ पर है। अब उसको डरा हुआ देख करके हैना जो है अपोलोजाइज करती है, डरने की कोई बात नहीं है, वो बिल्कुल सेफ एंड साउंड है। अब उसको होश तो आ गया था। अब जो घर के नौकर चाकर थे उन्होंने तो पहले ही मना कर दिया था, वो किसी भी वे में अटेंड नहीं करेंगे। तो उस अमेरिकन को जो है खाना वाना खिलाने की जिम्मेदारी हैना की ही थी। ऑपरेशन के तीसरे दिन जो है जब सदाओ उसको एग्जामिन करने आया तो वो अमेरिकन जो है उठ करके बैठा हुआ था अपने बेड के ऊपर। हालांकि बैठने की कोशिश करते समय उसका चेहरा जो है व्हाइट पड़ गया था, ब्लडलेस हो गया था। तो सदाओ कहता है चिल्लाते हुए, बोले लेटे रहो, अभी ऑपरेशन ही हुआ, मरना चाहते हो क्या? तो उसने जो है उस अमेरिकन को दोबारा से जो है सुला दिया उस बेड के ऊपर। तो वो कहते हैं कि तुम अपने आप को मार लोगे अगर दोबारा ऐसी कोशिश तुमने करी तो वो अमेरिकन जिसको होश आ गया था, तो थर्ड डे जब सदाओ उसे एग्जामिन करने आया तो उस अमेरिकन ने सीधा सीधा पूछा कि क्या आप उसे आर्मी के हवाले करने वाले हो या पुलिस के हवाले करने वाले हो? तो सदाओ कहता है कि मैं नहीं जानता मैं तुम्हारे साथ में क्या करूंगा, लेकिन मुझे तुम्हें पुलिस के हवाले करना ही पड़ेगा। ये तुम भी जानते हो और मैं भी जानता हूं क्योंकि तुम एक प्रिजनर ऑफ वॉर हो। तो जब वो अमेरिकन अपना नाम बताने की कोशिश करता है तो सदाओ से रोक देता है कि तुम्हें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है मुझे, जब तक मैं तुमसे कुछ भी ना पूछूं तब तक तुम मुझे कुछ भी मत बताओ, यहां तक कि अपना नाम भी मत बताओ।
तो जैसे ही सदाओ जो है एग्जामिन करके रूम के बाहर निकला, बाहर उससे मिल गई हैना, और हैना सदाओ को बताती है कि थोड़ी सी स्थिति गंभीर है, क्योंकि घर के जो नौकर चाकर हैं वो विद्रोह पर उतर आए हैं। वो बातें कर रहे हैं कि आखिर हमने इस अंग्रेज को, इस दुश्मन को अपने घर में पनाह दे रखी है तो भला क्यों दे रखी है? सारे के सारे अमेरिकन हमारे दुश्मन हैं, और वो तो ये भी कह रहे हैं कि हम लोग अमेरिका में पढ़ लिख करके आए हैं तो हम भी जो है अंग्रेजों की तरह ही सोचते हैं, हम जो है गद्दार हो गए हैं, हम जैपनीज नहीं रहे हैं। ये सुन करके सदाओ बोलता है क्या बकवास करे नौकर, ऐसी कोई बात नहीं है। तो हैना कहती मैं जानती हूं ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन सदाओ इसे होश आ गया है, तुमको जो करना था तुमने कर दिया, इसका इलाज कर दिया, इसकी जान बचा ली, अब इसको हैंड ओवर क्यों नहीं कर देते? तो इसका जवाब देता है सदाओ कि देखो मैं एक डॉक्टर हूं और मुझे ट्रेन किया गया है कि जब तक मेरे जान में जान है मैं किसी को भी मरने नहीं दे सकता एज ए डॉक्टर। तो ये सुन करके हैना कहती है कि मैं तो जानती हूं तुम एज ए डॉक्टर अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हो, लेकिन इन नौकरों को कैसे समझाएं? तो आज के पार्ट में इतना ही। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम इसकी इवेंट्स को और डीपली एनालाइज करेंगे। तब तक आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।